स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट। तो देखिए, एज इफ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, बहुत बार हम ये बात कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं नाम में ही मीनिंग छिपा होता है, राइट। तो जो ज्योमेट्री वर्ड है ना, सबसे पहले तो ज्योमेट्री वर्ड समझिए। ज्योमेट्री इज ईदर रिलेटेड टू शेप्स या फिर ग्राफ से रिलेटेड होती है हमारी ज्योमेट्री। पर जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात आती है तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, जब भी आपको किसी भी चीज की लोकेशन बतानी हो ना तो कोऑर्डिनेट्स की हेल्प हम लेते हैं, राइट। जैसे जीपीएस के थ्रू अगर आपको किसी की लोकेशन ट्रैक करनी है, कोई पता लगाने की कोई चीज कहाँ है, तो तब हम उसके कोऑर्डिनेट्स को चेक करते हैं, राइट। तो कोऑर्डिनेट्स एक तरीके से हमें ये बताने में हेल्प करता है कि किसी भी चीज की लोकेशन क्या है। तो आज हम कार्टेशियन सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, इससे पहले तो आपने खैर ये नहीं पढ़ा है, दिस इज अ न्यू फ्रेश टॉपिक फॉर यू, बट इससे पहले आपने ग्राफ जरूर बनाए होंगे, राइट। ग्राफ आपने कुछ इस तरीके से बनाए हैं। ग्राफ में हमारे पास क्या होता है, वी हैव टू एक्सिस, एक होती है ऐसी एक्सिस और एक होती है ऐसी, राइट। ग्राफ आपने बनाया है ना। तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। जो ये वाली लाइन होती है, दिस इज दी, जो इस तरीके से ऐसे लेटी हुई कह सकते हैं आप, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल, और इसे हम नाम देते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, राइट। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम होता है एक्स एक्सिस, राइट। और ये वाली जो वर्टिकल होती है, स्टैंडिंग लाइन होती है, इसे हम नाम देते हैं वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस। तो दिस इज वर्टिकल एक्सिस यानी कि y एक्सिस, राइट। अब देखिए, ये हुई हमारी वर्टिकल एक्सिस, ये हुई हमारी x एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जिस पॉइंट पर ये दोनों मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, राइट। देखिए ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पे आपस में मीट कर रहे हैं ना, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ओरिजिन, ओके, डिनोटेड बाय O, ओके। और अब ध्यान दीजिएगा, ये एक्सिस है, क्या हम इसे इधर की तरफ नहीं बढ़ा सकते? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, राइट। सो दिस इज आवर ओरिजिन O, और अगर मैं चाहूं तो मैं इस लाइन को इधर भी बढ़ा सकती हूँ, आई कैन एक्सटेंड इट अप टू दिस पार्ट ऑल्सो। रहेगी तो ये फिर भी एक्स एक्सिस ही, ये पूरी एक्स एक्सिस है, राइट। तो ये हमारी एक्स एक्सिस हुई, और नीचे की तरफ भी हम इसे स्ट्रेच कर सकते हैं, जैसे ये हुई, वैसे हम इसे नीचे की तरफ भी बढ़ा सकते हैं, जैसे। तो ये पूरी की पूरी वर्टिकल एक्सिस हुई यानी वाई एक्सिस हुई, राइट। अब इनके हम नाम भी अलग अलग करेंगे क्योंकि बताना तो है, ओरिजिन के ऊपर कौन सी है, वर्टिकल एक्सिस वाई, ओरिजिन के नीचे कौन सी है, दिस इज वर्टिकल एक्सिस वाई डैश, इसे हम वाई डैश बोलते हैं। ऐसे ही इसे हम वाई बोलते हैं। ओरिजिन के इधर की साइड, दिस इज दी एक्स एक्सिस, और ओरिजिन के इधर यानी आपका राइट साइड की तरफ होती है एक्स डैश, राइट। तो चार एक्सिस हो गई, और इन चारों के ही इन चारों के ही कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा कार्टेशियन सिस्टम, राइट। अब ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं कि कैसी होती है लाइंस। लेट्स हैव अ लुक एट देम। फाइन, चलिए। तो सबसे पहले देखें, ये हमारी होती है, दिस इज आवर वर्टिकल एक्सिस, राइट। वर्टिकल एक्सिस कैसे होती है, ऐसे, है ना। ये पूरी हमारी y एक्सिस होगी, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, इसे हम नाम देते हैं दी एक्स एक्सिस। और जिस पॉइंट पर दोनों मीट करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है, इसे हम नाम देते हैं ओरिजिन, डिनोटेड बाय O, राइट। सो दिस इज दी एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स डैश, दिस इज y, और दिस इज y डैश। इन चारों को देखिए, अब अगर मैं इन चारों एक्सिस में देखूं तो ये पूरा ये जो एक्सिस है, ये पूरे इस ग्राफ पेपर को चार पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट है ये, एक पार्ट है ये, एक पार्ट है ये, और एक पार्ट है ये, और इसका एंगल कितना होता है, 90 डिग्रीज, राइट। तो इसे हम नाम देते हैं क्वाड्रेंट। तो अब यहाँ पर जो है, क्वाड्रेंट के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं कि क्वाड्रेंट क्या है। सबसे पहले तो देखिए, दिस इज y डैश, दिस इज x डैश, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, है ना। So this is x एक्सिस। अब ये पॉइंट हमारा होता है ओरिजिन का। ये जो फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि ये 1/4 पार्ट है, तो हम इसे क्वाड्रेंट नाम देते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके।
दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे ही इसे एंटी क्लॉकवाइज हम मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी घड़ी की दिशा में। तो अगर हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ तो उल्टी दिशा में कैसे चलेगा, यहाँ से उल्टा चलेगा। यहाँ से शुरू होते हुए हम पहले यहाँ आएंगे। सो दिस इज फर्स्ट, ऐसे दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, ऐसे उल्टी दिशा में हम चलेंगे। ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ऐसे यहाँ पर होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। और इनके साइन भी आपको ध्यान रखने हैं कि ये जो एक्स एक्सिस होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, राइट। इन्हें ध्यान दीजिए। ये जैसे अगर हम बात करें, दिस इज दी एक्स एक्सिस, दिस इज दी एक्स डैश। एक्स एक्सिस हमेशा पॉजिटिव नंबर्स लाएगी। तो अगर हम इसमें नंबर प्लॉट करें तो ये तो ओरिजिन है, ओरिजिन के इधर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर्स आएंगे और जीरो के इधर की तरफ हमारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे, जस्ट लाइक हमारे नंबर लाइन में आते हैं। जीरो के इधर की तरफ हमारे पॉजिटिव नंबर, जीरो के इधर हमारे नेगेटिव। तो दिस इज -1 -2 -3, दिस इज -4 -5 -6 -7। ऐसे ही y एक्सिस में भी होता है। जो ऊपर y एक्सिस है दैट इज द पॉजिटिव y एक्सिस, जिनमें 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं और भी जा सकते हैं। और जो नीचे है y डैश, उसमें नेगेटिव होता है 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे नंबर्स होते हैं और भी आगे जा सकता है, राइट। तो इसके चार क्वाड्रेंट कौन से हुए, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हुआ, सेकेंड ये हुआ, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ध्यान रखिएगा, थर्ड क्वाड्रेंट ये हुआ और फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा ये हुआ। दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। इसे ध्यान रखिएगा, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। और इनके कोऑर्डिनेट्स भी आपको याद रखने हैं कि कैसे हम नाम याद रखते हैं। तो जब भी हम एक्स एक्सिस की बात करें तो एक पॉइंट पर, अगर मैंने बोला ये वाली एक्सिस कौन सी है, किसी भी पॉइंट के अगर हमें कोऑर्डिनेट्स जानने हो, कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है, उस पॉइंट पर x और y की वैल्यू क्या है। सपोज कीजिए, लेट्स टेक अनदर, सपोज करिए, देखिए जैसे हमारे पास ये ग्राफ है, अगर इस ग्राफ में मुझे एक नंबर प्लॉट करना है, लेट्स से मैंने एक पॉइंट बनाया यहाँ पर, सो दिस इज अ पॉइंट, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बनाया, या यहाँ पर एक पॉइंट बनाते हैं, दिस इज द पॉइंट, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं इस पॉइंट की लोकेशन कैसे बताऊंगी। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि जो भी ज्योमेट्री की हेल्प से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से हम किसी भी चीज के लोकेशन को बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि एक्स एक्सिस पर वो कहाँ पर लाई कर रहा है। तो मेरे साथ लेट्स चेक इट विद मी, चलिए चेक करें, राइट। चलिए, तो ये हुआ हमारा, इस नंबर का आप चेक करेंगे कि एक्स एक्सिस पर ये कितनी लोकेशन पर है। कहाँ से चेक करेंगे, फ्रॉम दिस पॉइंट, राइट। यहाँ से चेक करेंगे तो ये कितने पर है, ये आपको कौन सा नंबर दिख रहा है, विच नंबर इज इट। कोई और नंबर लेते हैं टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, राइट। अब देखिए, अगर मैं रेड पेन से बनाऊं सो दैट यू कुड सी इट क्लियरली, यहाँ से अगर मैं बनाऊं तो नीचे कितने नंबर पर आ रहा है, विच नंबर इज इट, इट्स 4, राइट। ये नंबर 4 हुआ है ना। ऐसे ही राइट, नंबर 4 पर है ये, है ना। और अगर मैं इसकी y एक्सिस की लोकेशन की बात करूं तो y एक्सिस पर ये कहाँ है, लेट्स चेक इट, चलिए चेक करें। तो कैसे आएगा, देखिए y एक्सिस, y पॉइंट जो है ये कहाँ से कहाँ मैच कर रहा है, 5, नंबर 5 पर, राइट। तो दैट मीन्स कि इसकी जो लोकेशन है वो क्या है, y एक्सिस पर 5 है और x एक्सिस पर 4 है। तो हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। कोऑर्डिनेट्स हमेशा लिखे जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स आर ऑलवेज रिटर्न, कोऑर्डिनेट्स हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, x और y की फॉर्म में होते हैं। ब्रैकेट लगेगा, पहले x की लोकेशन आएगी कि x पर वो कहाँ पर है, कॉमा y की लोकेशन आएगी कि वो y पर कहाँ पर है, राइट। और इनके नाम भी होते हैं, जो x एक्सिस है उसे हम नाम देते हैं एब्सिसा, दिस इज एब्सिसा, ओके, दिस इज एब्सिसा। और ये जो y होता है दिस इज ऑर्डिनेट,
ओके तो किसी भी पॉइंट पर x की क्या वैल्यू है वो उसका एब्सिसा कहलाएगा, और उस पॉइंट पर y की क्या वैल्यू है वो उसका ऑर्डिनेट कहलाएगा, राइट। तो एब्सिसा और कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट की कॉम्बिनेशन से कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। अब इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, क्योंकि कोई भी पॉइंट हमारे पास होता है ना तो हम हमेशा उसका नाम लिखते हैं विद अ कैपिटल लेटर। तो लेट्स से सपोज कीजिए ये पॉइंट है A, ओके तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, ब्रैकेट लगाएंगे। पहले देखिए इस केस में x की क्या वैल्यू है, कहां पर आया 4 पर, और देन कॉमा लगाएंगे। अब y की वैल्यू इस पॉइंट पर क्या है 5, समझे। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, राइट। अब ऐसे ही अगर मैं एक और पॉइंट सपोज करूं, लेट्स से मैंने यहां पर कोई पॉइंट लिया है, लेट्स से यहाँ पर एक पॉइंट है, दिस इज पॉइंट B। अब अगर मैं इसका नाम ले लूं, क्योंकि कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं तो ध्यान रखिएगा कैपिटल ही लेना है। आप A B C D X Y Z एनीथिंग यू कैन टेक एनी लेटर, बट कैपिटल होना चाहिए, राइट। कोऑर्डिनेट्स हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखे जाते हैं। अब अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स चेक करें तो कोऑर्डिनेट्स चलिए चेक करेंगे। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, एक्स एक्सिस की वैल्यू। तो अब इस पॉइंट के लिए नियरेस्ट एक्स एक्सिस कौन सा है, ये वाला या ये वाला, ये, राइट। वो इधर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम इसे हमेशा यहाँ चेक करेंगे, इधर चेक करेंगे। तो ये कहां पर जा रहा है, और नंबर क्या है ये नंबर, दिस इज नंबर 6, -6 पर जा रहा है। तो इस पॉइंट पर जो एब्सिसा हुआ दैट इज -6, ओके। और अब अगर यहाँ से हम चेक करें इसका ऑर्डिनेट यानी y की वैल्यू, तो हमें y की वैल्यू भी चेक करनी है। y की वैल्यू चेक करेंगे, कहां पर जा रहा है, इट्स गोइंग अप टू नंबर -5। देखिए -5, ये पॉइंट है हमारा -5 और ये पॉइंट है हमारा -6। तो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स होंगे, पहले आएगा x एक्सिस यानी एब्सिसा की वैल्यू। तो एब्सिसा क्या है -6, और फिर आएगा ऑर्डिनेट यानी y की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या है, इट इज -5। अगर आप इसे ऐसे लिखेंगे -5, -6 तो ये गलत होगा। हमेशा पहले x एक्सिस यानी एब्सिसा की वैल्यू आती है, उसके बाद ऑर्डिनेट की वैल्यू आती है, राइट। समझ में आया कि किसी भी पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। दिस इज -5 और ये जो पॉइंट है दिस इज 5। होप कि समझ में आया होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कोऑर्डिनेट्स को कैसे याद रखेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में कैसे पॉइंट्स आते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वाड्रेंट। यहाँ पर x एक्सिस किस में है, सभी नंबर्स पॉजिटिव में है, y भी किस में है, सभी पॉजिटिव में है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। अब उल्टा आ जाए, उल्टी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए तो सेकंड क्वाड्रेंट पर आ जाइए। सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या होता है, x डैश यानी माइनस में होते हैं नंबर्स, है ना। और जो y है वो किस में है, दैट इज इन पॉजिटिव, तो दिस इज -+। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें x कैसा है, इट्स नेगेटिव तो माइनस, और y भी कैसा है माइनस, तो नीचे की तरफ क्योंकि नेगेटिव है तो ये हुआ हमारा माइनस। तो थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस हमारे साइन होते हैं, राइट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो पहले x एक्सिस चेक करेंगे, x कैसा है पॉजिटिव, और y कैसा है नीचे, y डैश है तो दैट मीन्स वो होगा नेगेटिव। तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही कोऑर्डिनेट एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं, प्लस इसका साइन होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में -+, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस हो जाते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x एक्सिस पॉजिटिव रहती है लेकिन y एक्सिस नेगेटिव हो जाती है, राइट। तो इसका मतलब है कि जो भी नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा वो हमेशा प्लस के साइन के साथ आएगा। देखिए जैसे हमने पॉइंट लिया पॉइंट A कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा प्लस होता है तो उसके दोनों ही जो कोऑर्डिनेट्स हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव आएंगे। वहीं अगर हम पॉइंट B की बात करें तो पॉइंट B क्या है, इट इज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट माइनस होता है, सो दैट मीन्स कि दोनों ही कोऑर्डिनेट एब्सिसा और ऑर्डिनेट नेगेटिव में होंगे। तो -6 -5 समझ में आया। ऐसे हम किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करें, लेट्स हैव अ लुक एट द फ्यू क्वेश्चंस, तब आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो वी हैव टेकन इट फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ योर बुक व्हिच इज राइट द फॉलोइंग। फर्स्ट है
नाउ फर्स्ट वी हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन हैं, जैसे B, M, H, E, ऐसे ही G, C, D, L, ये नंबर्स कुछ हमारे पास गिवन है। तो हमें सबसे पहले बोला गया है कि हमें पॉइंट B का कोऑर्डिनेट बताना है। तो पॉइंट B कहाँ पर है? सबसे पहले तो देखिए इट इज पॉइंट B, इसका कोऑर्डिनेट हमें बताना है। तो कोऑर्डिनेट कैसे बताते हैं? पहले इस पॉइंट पर x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू ब्रैकेट के साथ। तो इस पॉइंट पर B की क्या वैल्यू है? दिस इज हियर। x की क्या वैल्यू है? -5। तो एब्सिसा हुआ -5 और y की क्या वैल्यू है? देखिए इट इज 2, राइट। और B को अगर आप देखेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज चलता है ना। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं उस हिसाब से हम क्वाड्रेंट्स बताते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट का भी हमने साइन देखा था, दैट वाज -+। तो एब्सिसा माइनस में आना चाहिए जो कि माइनस में है, और y जो ऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए जो कि है 2, राइट। तो दैट मीन्स हमारा आंसर सही है। फाइन, आगे बढ़े। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C। अब देखिए पॉइंट C कहाँ पर है? हियर वी सी पॉइंट C यहाँ पर है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स में भी सबसे पहले हमें क्या बताना पड़ेगा? हमें बताना पड़ेगा x एक्सिस, यानी कि एब्सिसा का क्या वैल्यू है। तो एब्सिसा इस पॉइंट C पर एब्सिसा का क्या वैल्यू है? दिस इज 5, है ना। तो ये पॉइंट हो गए हमारे 5 और इस पॉइंट पर y की क्या वैल्यू है? देखिए दिस इज -5। सो द ऑर्डिनेट इज -5, है ना। सिंपल, इतना इजी है कि किसी भी पॉइंट का आप लोकेशन कैसे बता सकते हैं यूजिंग द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बस आपको ये ध्यान रखना है एब्सिसा पहले लिखा जाएगा, यानी x एक्सिस की वैल्यू पहले लिखी जाएगी और ऑर्डिनेट की वैल्यू बाद में लिखी जाएगी। फाइन। नेक्स्ट अब हमारे पास है थर्ड, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। अब सबसे पहले तो हमें अब ये बताना है कि कौन सा पॉइंट होगा जो -3 और -5 पर होगा। तो माइनस माइनस देखिए दोनों, एब्सिसा भी माइनस है और ऑर्डिनेट भी माइनस है। तो माइनस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है? माइनस माइनस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। अभी हमने देखा ना, देखिए कि हमारे माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। सो दैट मीन्स कि ये जो पॉइंट हमारा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं पर होगा। अब पहले देखेंगे x एक्सिस की वैल्यू कितनी है? -3। तो हम सबसे पहले देखेंगे x एक्सिस कहाँ होगा? -3 का होगा x डैश पर। तो x डैश पे -3 पॉइंट है, ये रहा, और इसी पर हमें एब्सिसा, तो -3 मिल गया। ऑर्डिनेट है -5। तो अब हम चेक करेंगे -5 का होगा नीचे की तरफ, तो दिस इज 5। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन पे कहाँ पर पॉइंट है? कौन सा पॉइंट है? दिस इज पॉइंट E। सो आंसर वुड बी पॉइंट E। गॉट इट। ऐसी H भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन चेंज होता, अगर क्वेश्चन ऐसे होता -5 और -3, तो हमारा पॉइंट H हो सकता था। क्यों? क्योंकि इस केस में H में x की वैल्यू -5 है और 3 की वैल्यू, y की वैल्यू यानी ऑर्डिनेट की वैल्यू -3 है। बट हमें क्वेश्चन में -3, 5 दिया हुआ था, तो उस अकॉर्डिंग हमें चेक करना है कि कहाँ पर कौन सा कोऑर्डिनेट होगा। पहले आप जरूर ध्यान से x एक्सिस को चेक करेंगे। पहला कोऑर्डिनेट हमेशा x का होता है, यानी एब्सिसा होता है, और जो लास्ट वाला सेकेंड वाला हमारा कोऑर्डिनेट होता है वो होता है ऑर्डिनेट, यानी y एक्सिस का कोऑर्डिनेट, राइट। गॉट इट। चलिए अब ये वाले क्वेश्चंस, कुछ और क्वेश्चंस है, दोज आर आल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी, इनकी आप कीजिए प्रैक्टिस। In case you find difficulty, you can take the help of your teacher. We'll see you in the later session. तब तक के लिए keep practicing, have fun, happy learning. Goodbye.